Hello guys and welcome to my channel Kajal Chaube, and in this video we are going to learn about a new topic that is geometry। आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री लेसन ये इसको बिल्कुल भी हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और इसको अपर लेवल तक लेके जाएंगे। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी हर एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है, एक एक करके समझेंगे। ये जो आपका लेसन है ज्योमेट्री, ये क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक और जितने भी ये कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है, वो चाहे छोटे क्लास का हो, छोटे क्लास मतलब क्या, क्लास 9 में हो, 10th में हो, 11th 12th कोई भी क्लास हो। और फिर आपका जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। बिल्कुल बेसिक से हम इस लेसन को पढ़ेंगे। हमारा जो लेसन है आज का वो है ज्योमेट्री, और बिल्कुल बेसिक से इसको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट है? सबसे पहले हमारा पॉइंट है वो है बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? मान लीजिए इस मार्कर से मैं यहाँ पे एक पॉइंट करती हूँ, तो ये आपका क्या कहलाएगा? इसी को हम बिंदु कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? बिंदु। किसी भी लिखने वाली चीज़ से, किसी भी चीज़ से आप जब एक पॉइंट करेंगे तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। और अच्छे से इसे हम समझते हैं कि पॉइंट क्या होता है। एक पॉइंट पर सदैव 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का कोण बनता है। एक बिंदु पर सदैव कितने डिग्री का कोण बन सकता है? 360 डिग्री का कोण बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने डिग्री का ये कोण बन रहा है? यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बन रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। पॉइंट अर्थात इसे ही हम बिंदु कहते हैं। सो नेक्स्ट है आपका, अभी हमने बिंदु पढ़ा है और अब हम क्या पढ़ेंगे? रेखा। रेखा किसे कहते हैं? इसके 3 पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो चलिए उन्हें हम समझते हैं। रेखा, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। इसकी लंबाई अनिश्चित होती है अर्थात अनंत होती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचा, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचा, ओके, लाइन को ड्रॉ किया, तो इसे हम कितना भी लंबा खींच कर लेके जा सकते हैं। इसी का मतलब है कि जो रेखा है, तो रेखा जो है उसकी उसकी लंबाई अनिश्चित अर्थात अनंत होती है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो अनिश्चित होती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ किया है, तो इसको हम कितना भी लंबा खींच के लेके जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही इसका एंडिंग पॉइंट होता है, यानी कि ये कहीं से भी शुरू हो सकती है और इसका कोई भी एंड नहीं होता है। ये हमेशा लंबी चली जाएगी और लंबी चली जाएगी। नेक्स्ट क्या है आपका? यह दोनों पर अपरिमित रूप से बढ़ी होती है। ये इधर से भी लंबी होती जाती है और इधर से भी इसे खींचा जा सकता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? रेखा कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका एक रेखा हो गया और इस पे कुल कितने डिग्री का कोण बनाया गया है? 180 डिग्री का कोण बनाया गया है। इसे हम क्या कहते हैं? रैखिक युग्म, और या तो इसे हम क्या कह सकते हैं? लीनियर पेयर कह सकते हैं। एक रेखा पर हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है? एक रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। इसे ही हम रेखा कहते हैं। मान लीजिए रेखा को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मान लीजिए अगर 180 डिग्री का कोण बनेगा तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं? इसे भी हम रेखा कह सकते हैं। अगर यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसे भी हम क्या कहेंगे? एक लाइन कहेंगे अर्थात एक रेखा कहेंगे। सो अब हम क्या पढ़ेंगे? अभी अभी हमने रेखा को पढ़ा है और अब हम क्या पढ़ेंगे? उसके काइंड्स को पढ़ेंगे, उसके प्रकार को पढ़ेंगे। रेखा कुल कितने प्रकार की होती है? रेखा कुल 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सरल रेखा, वक्र रेखा, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। सरल रेखा यानी कि एक सिंपल सी लाइन होगी। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक बस लाइन खींची गई है, इसी को हम क्या कहेंगे? इसे हम सरल रेखा कहेंगे। वक्र रेखा अर्थात कर्व लाइन। कर्व लाइन
ये जो आपकी लाइन ड्रॉ की गई है इसे हम क्या कहेंगे, कर्व लाइन कहेंगे। समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या होता है, जब दो लाइन को बिल्कुल सीधे में खींची जाएगी एक सीधी लाइन में तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। तिर्यक रेखा, ये भी बिल्कुल समांतर रेखा की ही तरह होती है, लेकिन इसमें एक तिरछा लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है और उसे हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं तिर्यक रेखा को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे ये आपका मान लीजिए अगर इस रेखा को हम छोड़ देते हैं, ये जो रेखा सीधी आई हुई है तो ये बिल्कुल आपका समांतर रेखा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है जिसे हम तिरछा या तिर्यक रेखा कह सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है, मतलब ये ऐसे, ये जो है आपका सरल रेखा है और यहाँ पे एक तिरछी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी जा रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे भी हम इसके बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।